जय सिया राम। जय श्री राम। आज मेरी बात वो भी सुने जिसकी शादी हो गई है, और वो भी सुने जिनकी शादी नहीं हुई है और शादी की तमन्ना रखते हैं। एक लड़का था जो दुनिया में सबको देख रहा था, शादीशुदा लोगों को देख रहा था, और उसके मन में जिज्ञासा हुई कि चलो शादी कर लिया जाए। फिर उसके मन में विचार आया कि जिसने शादी किया है, पति पत्नी, वो देख रहा कि पति पत्नी में झगड़ा होता है, फिर प्यार होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब जो आजकल का कल्चर है, माहौल है, वो सब चल रहा है। उसके मन में स्थिरता नहीं थी, बस यही सोच रहा था करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। तो वो एक गुरु जी के पास गया। तो उसने गुरु जी से पूछा, गुरु जी मैं शादी करूं कि ना करूं? गुरु जी बोले तुम्हारी इच्छा। तो बोला दुनिया में सब कर रहे हैं। तो गुरु जी बोले तुम भी कर लो। तो बोला गुरु जी सब पति पत्नी में झगड़ा लड़ाई भी होता है, पति की जिंदगी खराब, मतलब उस टेंशन में ही खत्म हो जाती है, पत्नियां बहुत सताती हैं। तो गुरु जी बोले मत करो। तो बोला गुरु जी कोई रास्ता बताइए। तो बोला अच्छा ठीक है, अगर शादी करना चाहते हो तो कुछ देर बैठो, नहीं करना चाहते हो तो आप चले जाओ। तो गुरुजी अपनी पत्नी को आवाज निकालते हैं, अजी सुनती हो, जरा 2 गिलास दूध लेके आना। पत्नी 2 गिलास दूध लेके आती है, जिसमें नमक डाल दिया होता है। अब दूध में तो नमक नहीं पड़ता, और वो ला के सामने रख देती है, और गुरुजी वो दूध पी डालते हैं। 1 गिलास दूध पीते हैं, और उनको देखते हुए जो लड़का गया था वो भी वो गिलास का दूध पी डालता है। तो उसको महसूस होता कि इसमें तो नमक पड़ा हुआ है, लेकिन अब गुरुजी के सामने कैसे बोले? मन ही मन विचार कर रहा है। मतलब बहुत पागल गुरु है। शक्कर की जगह नमक डालकर दूध इसकी पत्नी लाई, और ये कुछ बोला नहीं, पी डाला। तो फिर बोलता है गुरुजी मुझे उपाय बताओ ना। फिर गुरुजी अपनी पत्नी को आवाज देते हैं, अजी सुनती हो, दिन के 12 बजे हैं, लालटेन जलाकर लाके रख दो, मैं जरा कुछ पुस्तक पढ़ लूं। अब गुरुआइन जो है लालटेन जलाया और लाके गुरु जी के सामने रख दिया। ये लड़का सोच रहा है ये गुरुआ पागल हो गया है, मैं कहाँ फंस गया, गलत जगह आ गया। ये तो ससुरा एकदम पगलेटर है, कभी दूध में नमक डाल के पीता है, दिन में लालटेन जलाकर किताब पढ़ रहा है। अरे मैं कहाँ फंस गया, इससे अच्छा तो किसी दूसरे गुरु के पास मैं चला गया होता तो कुछ रास्ता बता देता। तो ये इतना गुस्से में था, बोला गुरु जी बताओ ना, मैं सुबह से 12 बज गए, 1 बज गए, मैं बैठा हुआ हूँ तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। तो गुरु जी बोले बेटा मैं वही बता रहा हूँ जो तुम पूछ रहे हो। बोले वही बता रहे हो, अजीब पागल गुरु हो यार तुम।
बोला बेटा सही बता रहा हूँ, वही बात जो तुम पूछने आए हो, शादी करूँ कि ना करूँ, लड्डू खाऊं कि ना खाऊं, मैं तो वही बता रहा हूँ भाई। तो बोले कहाँ बता रहे हो गुरुजी, दूध में नमक डलवा के पी रहे हो, दिन में लालटेन जलवा रहे हो, पुस्तक पढ़ रहे हो, ये कैसा क्या बता रहे हो। बोला बेटा अगर शादी करनी है तो ये सब चीजें झेलनी पड़ेगी, एक दूसरों की गलती। मुझे पता है दूध में नमक नहीं पिया जाता है, लेकिन उसने मेरी पत्नी ने गलती किया और वो नमक में दूध में नमक डालकर लाके मुझे दे दिया, मैंने पी लिया, मैं कुछ नहीं बोला। मुझे पता है कि वो उसने गलत किया हुआ है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। अब जब मैंने कहा कि लालटेन जला के लेके आओ, तो उसको भी पता है कि दिन में लालटेन जला के किताब पढ़ने वाला मूर्ख होता है, लेकिन उसने भी ये नहीं कहा कि गुरुजी पगला गए हो का, दिन में तुम लालटेन जला के किताब पढ़ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि उसने गलती किया, दूध में नमक मिलाया, मैंने कुछ नहीं बोला। और मैंने लालटेन जलवाई दिन में, उसने कुछ नहीं बोला। उसको भी पता है मैंने गलत करवाया है, और मुझे भी पता है उसने गलत किया है। तो जीवन शादी होने के 5 साल तक अगर आप इस तरीके से पत्नी के साथ, पति के साथ रहते हो, तो जीवन में झंझट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। इस तरीके से अगर करना है बेटा तो शादी कर लो, अन्यथा जय श्री राम, घूमते रहो। तो चेले के समझ में आ गया कि नहीं गुरुजी सही कह रहे हैं। तो आप लोग भी विचार कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यहीं पर मैं अपनी कथा का विराम देता हूँ। जय श्री राम। मेरे देशवासियों, मेरे गांव वासियों, मेरे चाहने वालों, मेरे ना चाहने वालों, आप सबको सत सत प्रणाम है, नमन है। आप शादी जरूर करें, और जीवन जो है सुख में बिताएं। पति पत्नी से झगड़ा ना करें, एक दूसरे की गलती न निकालें। गलती निकालना जिस दिन बंद हो जाएगा, उस दिन किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, नमस्कार।